आदरणीय वरिष्ठ समारोह एवं युवा साथियों, प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन। अभी हमने चिरंजी लाल जी का कुछ वक्तव्य सुना, जो विधायिका से रिलेटेड जो है उनका कुछ ध्यान था, और नीलम जी का भी कुछ वक्तव्य हमने सुना, और भी हमारे मुख्य जो वक्ता सुनील जी हैं, उन्होंने भी अच्छी बात अपनी जो 150वीं बैठक तक जो आने की सिलसिला बनी है, उसके ऊपर जो है लोगों ने बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। और उसमें यह जो 150वीं बैठक है, केवल एक संख्या नहीं है मेरे विचारों से, क्योंकि मैं सिर्फ 2 या 3 मीटिंग ही जॉइन किया हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव प्राप्त हुआ है इस मीटिंग के बारे में, यह निषाद समाज की बौद्धिक नहीं, बल्कि पिछड़ी जाति, जितने भी शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक और निषाद समाज भी है उसमें, बौद्धिक एकता, जागरूकता और संगठित प्रयास का गोल्डन मोमेंट है। मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा राजा राम नाविक सर को, कि हर भागी इस सामाजिक परिवर्तन यात्रा का अमूल्य सहयोगी है। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि इस ऐतिहासिक तृतीय गोल्डन जुबली मीटिंग में अवश्य शामिल हों और अपनी बातें रखें। जैसा कि हमें अभी सुनने को मिला कि कुछ लोग तो ऐसे आते थे जिनको कुछ बोलना ही नहीं आता था, सिर्फ अपना परिचय दे करके चले जाते थे। तो 149वीं ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से सामाजिक व राष्ट्रीय एकता का निर्माण एक सामूहिक प्रयास है। मान्यवर उपस्थित साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं। 149 ऑनलाइन मीटिंगें यह केवल संख्या नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जागरूकता, सतत प्रयास और बदलते समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रमाण है। 139 मीटिंगों का सार जो कहा गया है, क्या हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। इन चर्चाओं ने कई स्तर पर समाज को जोड़ा है, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से, व्यक्तिगत स्तर, जहां तक मेरा अपना अनुभव है। सामाजिक दृष्टि से कैसे? हमने जाति क्षेत्रीय भिन्नता ऊपर का एक साझा मंच बनाया। राष्ट्रीय दृष्टि से कैसे? हमने संविधान, अधिकार, कर्तव्य, इतिहास, तमाम चुनौतियां और समाधान जैसे मुद्दों को समझने और समझाने का प्रयास किया इस मंच के माध्यम से। व्यक्तिगत स्तर पर कैसे? जैसे हम में से हर व्यक्ति बेहतर नागरिक और बेहतर समाज सेवी के रूप में विकसित हुआ है। जैसे किसी को कुछ बोलने नहीं आता था, आज बोलने का अवसर मिल रहा है और अच्छी तरह से बात कर लेते हैं। ऑनलाइन माध्यम ने हमें सीमाओं से मुक्त किया, जो आर नाविक सर ने किया है। कोई बिहार से जुड़ा है, कोई पंजाब से, कोई मुंबई से, कोई गांव से, लेकिन विचार एक ही दिशा में, राष्ट्रहित और समाज हित में। ऐसी ऑनलाइन मीटिंगों के वास्तविक लाभ की बात करेंगे तो हमें कुछ प्रमुख लाभ है, जैसे विचारों का लोकतांत्रिकरण। हर व्यक्ति, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, युवा हो या वरिष्ठ, समान मंच पर अपनी बात रख सकता है। यही असली लोकतंत्र है। ज्ञान का तेजी से प्रचार। एक ही मीटिंग में देखते हैं कि शिक्षा, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, इन सब पर विशेषज्ञ और सामान्य नागरिक समान रूप से चर्चा करते हैं। इससे समूह की सामूहिक बुद्धि, कलेक्टिव वाइजडम बढ़ती है। निषाद जागरूकता अभियान को नई गति, ये भी मीटिंगों में शामिल होकर ही मुझे यह स्पष्ट हो गया कि यह मंच निषाद समाज के मुद्दों, इतिहास, अधिकार और भविष्य की रणनीति को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह मीटिंगें सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि समाज को जागृत करने का निरंतर अभियान है। समय और दूरी की सीमाओं का भी अंत होता है। गांव की गांव का व्यक्ति भी
और महानगर का भी सब एक क्लिक में जुड़ जाते हैं। यह डिजिटल भारत की असली शक्ति है। और अंत में जिम्मेदार नागरिक निर्माण भी कराता है, जो एक बहुत अच्छा लाभ है इस मीटिंग से। ऐसी चर्चाओं से लोगों में तर्क की क्षमता बढ़ती है, भ्रम, सामाजिक मुद्दों की क्षमता व्यापक होती है और व्यक्ति समस्याओं का हिस्सा नहीं, समाधान का हिस्सा बनता है। और मेरी व्यक्तिगत जो अनुभव है, उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा। मैंने जब पहली, दूसरी और तीसरी मीटिंग ज्वाइन की, तो मुझे महसूस हुआ कि यह समूह केवल बातें नहीं करता, दिशा भी देता है। यहाँ केवल निषाद समाज ही नहीं, संपूर्ण समाज और राष्ट्र की एकता की बात होती है। यह मीटिंगें ज्ञानवर्धक, विचार प्रेरक और मानसिक रूप से समृद्ध करने वाली है। निष्कर्ष, हमारी 139 मीटिंगें, हमारा उज्जवल भविष्य। यह 139 की श्रृंखला आर नाइक सर सिर्फ चर्चाओं का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि आने वाले समाज निर्माण की मजबूत नींव है। यदि यह क्रम ऐसे ही चलता रहा, तो आने वाले वर्षों में एक जागरूक, संगठित, आत्मनिर्भर, तर्कशील और जिम्मेदार समाज का निर्माण निश्चित है। अंत में कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, कि फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ उसकी खुशबू से होती है। और इंसान कितना भी बड़ा हो, इज्जत उसके गुणों से होती है। और दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा, कि अगर माहौल जहरीला हो जाए, जैसे अभी हमें एक सज्जन बता रहे थे कि समाज में जो है अभी भी हम बहुत नीचे हैं, ऐसा नहीं है। अब हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, हमारे समाज में भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। हमारे समाज में आज भी जजेज हैं, आईएफएस हैं, आईपीएस है। हमारे समाज में आप मेरे से बात कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ है, कौन-कौन लोग हैं। आज भी हमारे समाज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स लोग हैं, बीडीओ हैं, सीईओ हैं, लेकिन संख्या कम है। जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो कहना चाहेंगे, अगर माहौल जहरीला हो जाए, तो जानो वतन को खतरा है। अगर खुद माली नोच डाले फूलों को, तो चमन को खतरा है। अगर औलाद निकम्मी हो जाए, तो धन और दौलत का खतरा है। अगर सरकार निकम्मी हो जाए, तो आम जनता व वतन को खतरा है। इसलिए हमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आपका कथन बिल्कुल सही है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नेशनल मीडिया, ये चारों स्तंभ में हमें समाज में भागीदारी होनी चाहिए। अब हम एक नेशनल लेवल की बात करेंगे, तो मंजिलें कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद, तो आसमां भी झुक जाएगा। इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वह मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। हौसला हमारा बुलंद रहना चाहिए। निश्चित रूप से मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी सम्मानित महानुभावों को धन्यवाद। और मेरी वाणी से किसी महानुभाव को किसी तरह का आहत पहुंचा हो, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार अपनी वाणी का विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय निषाद। थैंक यू।